हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एचडीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है। आपसे पूछा जा रहा है टिहरी बांध किस नदी पर बना है, तो इसका सही जवाब है भागीरथी नदी पर बना हुआ है टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, माइका का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश। माइका का सबसे बड़ा विश्व में उत्पादक जो है, सबसे बड़ा विश्व में कौन सा देश करता है माइका का, तो कौन सा है? भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है माइका का विश्व में। आगे देखते हैं, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क लिखा हो सकता है, या ऐसे भी पूछ सकता है कार्बेट नेशनल पार्क या कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। आगे देखते हैं, असम में कौन सा अभ्यारण्य, यहाँ पर गलत हो गया, आधा भाव होगा। असम में कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले राइनो के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, राइनो मतलब एक सींग वाला गैंडा होता है। ठीक है, काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, या राइनो भी हो सकता है वहां पर। ठीक है, आगे देखते हैं, सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उड़ीसा में है सिमलीपाल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, जो कहां पर है? रूस में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपको याद रखना है, कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो लेक सुपीरियर, यानी सुपीरियर झील जो है ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है विश्व में, और कहां पर स्थित है? कनाडा में स्थित है। आगे देखते हैं हम लोग, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हवांगो नदी किस सागर में गिरती है। हवांगो नदी किस सागर में गिरती है, तो किस सागर में गिरती है? पीत सागर में गिरती है हवांगो नदी। ठीक है, हवांगो नदी किस नदी पर, किस सागर में गिरती है? तो किस सागर में गिरती है? पीत सागर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है सरदार सरोवर परियोजना। आगे देखते हैं हम लोग, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 123 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। पहले में लिखा था राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? 123, और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है? 213 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, तो कौन सा है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार जो है आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता। अगला देखते हैं, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो सिकंदराबाद में स्थित है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय।
दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद में। अगला देखते हैं हम लोग, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? आपसे पूछा जा रहा है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। आपको ऐसे याद रखना है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो किसमें है? कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, कौन थे? आपको बताना है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। आपको याद रखना है बेटा, बहुत पूछा जाता है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो कौन थी? फातिमा बीबी। कौन थी? फातिमा बीबी जो थी उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? आपको बताना है हवाई जहाज से आप जब यात्रा करते हैं तो जो पेन होते हैं उनकी स्याही क्यों निकलने लगती है? तो वायु दाब के कमी के कारण जो है पेन की स्याही बाहर निकलने लगती है। हवाई जहाज से जब आप यात्रा करते हो तो वहां पर वायु दाब में कमी के कारण पेन से स्याही निकलने लगती है। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ने का कारण क्या है? ठीक है, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ने का कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है इसकी वजह से आपको आकाश नीला दिखता है। ठीक है, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से अधिक होता है, क्यों? आपको बताना है जब आप लिफ्ट में ऊपर की ओर जाते हो तो आपका भार जो है वास्तविक भार से अधिक होता है। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। क्योंकि उसकी चाल जो है ऊपर की ओर समरूप होती है। आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का कारण क्या है? पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का कारण क्या है बेटा? गुरुत्वाकर्षण जो है वायुमंडलीय दबाव का कारण है पृथ्वी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? आपको बताना है प्रेशर कुकर में जल्दी खाना पक जाता है, क्यों? इसका रीजन ये है बेटा, दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक को इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। और गलनांक को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है दाब अधिक होने की वजह से, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है प्रेशर कुकर में। अगला क्वेश्चन क्या है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? अगर कोई व्यक्ति दलदल में फंस जाता है तो उसको लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? इसका कारण यह है, क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम लगता है, इसलिए उसको लेटने की सलाह दी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, क्यों? आप देखते हो वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार क्यों दिखाई पड़ती हैं? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव का कारण। क्या होता है? पृष्ठ तनाव का कारण जो है इसका कारण है, जिससे वर्षा की बूंदें गोल दिखाई पड़ती हैं आपको। अगला क्वेश्चन है, लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, क्यों? आपको बताना है लालटेन में जो है तेल ऊपर कैसे चढ़ जाता है। तो उसका भी कारण जो है केशुकत्व के कारण जो है लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है। किसके कारण? केशुकत्व के कारण। ठीक है, अगला है, ब्लॉटिंग पेपर स्याही सोख लेता है, क्यों? ब्लॉटिंग पेपर स्याही क्यों सोख लेता है? इसका रीजन ये है केशुकत्व का कारण। ठीक है, केशुकत्व का कारण ये भी है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, लालटेन में जो तेल ऊपर की ओर चढ़ता है इसमें भी केशुकत्व लगता है, और ब्लॉटिंग पेपर जो है स्याही सोख लेता है इसमें भी आपका केशुकत्व लगता है। आगे, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? कपूर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो इसका रीजन है बेटा पृष्ठ तनाव। क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण जो है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े पानी पर नाचते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, पानी कांच को भिगोता है किस बल के कारण? आपको बताना है पानी जो है कांच को किस बल के कारण भिगोता है।
आसंजक बल के कारण जो है पानी कांच को भिगोता है, आसंजक बल के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, वायुमंडल में हमारे ऊपर बादलों के तैरने का कारण क्या है। वायुमंडल में जो है हम लोग देखते हैं बादल जो है ऊपर तैरा करते हैं, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन ये है उनका कम घनत्व तथा वायु की सयांता, उनका कम घनत्व तथा वायु की सयांता के कारण जो है वायुमंडल में बादल ऊपर तैरने लगते हैं। ठीक है, उनका कम घनत्व तथा वायु की सयांता के कारण। अगला है प्रतिध्वनि का कारण क्या है, आपको बताना है प्रतिध्वनि का कारण क्या है। तो प्रतिध्वनि का कारण क्या है, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन ही प्रतिध्वनि का कारण है। तो आज की क्लास में बेटा इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, और अगली क्वेश्चन में हम और भी क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करेंगे जो परीक्षा की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। इसी तरह की वीडियो आपको रोज मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में बेल आइकन भी दबानी होगी, जिससे हमारी वीडियो जब अपलोड होगी तो आपके सामने नोटिफिकेशन भी आएगी। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।